सौम्या दत्ता जी यूएन क्लाइमेट स्पेसेस से लेके भारतवर्ष में सैकड़ों जगहों में आपद को लेके काम किए हुआ व्यक्ति है, हमारे साथ बात कर रहा है। दिल्ली में जो पिछले दिनों में जो लगातार भूचाल का जो मामला आया था, इसको लेके एक पूरा समस्या उठता है कि क्या सरकार तैयार है? क्या लोग तैयार है? अगर दिल्ली क्या इस तरह का एक बड़ा भूचाल का इंतजार में है? ये डराने वाली बात ज़रूर लगेगा, लेकिन डराने से ज़्यादा इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि क्या हमारा समाज, हमारा समूह तैयार है? इससे हमारा सरकार तैयार है कि नहीं? इस मामले में थोड़ा आपसे बातचीत करना चाह रहे थे, क्योंकि आपने बहुत वैज्ञानिक पढ़ाई किया है इसके बारे में। आप एक वैज्ञानिक के रूप में और जनता का वैज्ञानिक के रूप में बहुत मशहूर है। आप बहुत जगहों में काम किए, उत्तरकाशी से लेके लातूर से लेके अर्थक्वेक के सिर्फ नहीं, सिर्फ भूचाल का मामला नहीं, सुनामियों के बारे में, साइक्लोन के बारे में, हवाओं के बारे में आपने पढ़ाई किया है। तो आपका एक समझ क्या बनता है? आप थोड़ा-सा संक्षिप्त में अगर बताएँगे, खास करके सरकार इसमें भूचाल होने वाला है कि नहीं? वो पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि सरकार का कितना तैयारी और वो तैयारी में कहाँ आपको कमियाँ दिख रहा है? और तीसरा, समाज और समूह इसके लिए क्या कदम उठा सकता है जो अपने आप को बेहतर इसके सामना करने के लिए? सौम्या दत्ता जी। देखिए धन्यवाद। देखिए इसमें एक तो अभी 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 जो हमारे सामने थोड़ा-सा चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले लगभग 2 महीना में दिल्ली और उसके आसपास का शहर में जैसे रोहतक है, नोएडा है, इसमें लगभग 14 ऐसे हल्का-सा भूचाल आया है, जो बहुत आम बात नहीं है, क्योंकि 2 महीना में 14 भूकंप भूचाल बहुत आम बात नहीं है। और ये हम सब जानते हैं कि दिल्ली का ठीक नीचे 3 ऐसे जिसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन, मतलब नीचे जहाँ एकदम नीचे जो हमारा पत्थर है उसमें बड़ा फटा हुआ है, फ्रैक्चर है। तो उसके मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हुआ है। हाँ, उस दबाव के चलते वहाँ फ्रैक्चर है। और ये क्योंकि हम हिमालय एरिया का नज़दीक है, बहुत दूर नहीं है, तो जहाँ भारत का पूरा प्लेट और एशिया का जो दोनों का टक्कर हो रहा है, टक्कर मतलब दोनों का दबाव बढ़ रहा है, उससे भी ये बढ़ते हैं। तो जब हमारे नीचे ठीक दिल्ली का नीचे 3-3 फॉल्ट लाइन चल रहा है, एक दिल्ली से मुरादाबाद का जो फॉल्ट लाइन है, मथुरा का है, सोहना का है, गुड़गांव का नीचे ऐसे 7 है। और ये सब जानते हुए सरकारी एजेंसीज ने पूरी भारत का जो भूचाल कहाँ क्या कितनी संभव है, उसमें दिल्ली का हाई रिस्क जोन, मतलब बहुत ज्यादा इसका आपदा ज्यादा आ सकते हैं ऐसे जोन में डाला। जो 2, 3, 4, 5, ये 5 जो 4 कैटेगरी है, उसमें दिल्ली 4 नंबर में है। मतलब 5 है सबसे ज्यादा जो हिमालयन बेल्ट में है, हिमालय का उस एरिया में, और 4 दिल्ली है। तो मतलब यहाँ भूकंप भूचाल आएगा, आने से एक बड़ा भूचाल आने का संभावना है। और ये फॉल्ट लाइन रहने से इसका संभावना और बढ़ जाते हैं। तो ये हम सब जानते हैं। ये भी जानते हैं कि दिल्ली में आसपास में जो यमुना नदी का 2 साइड में कुछ किलोमीटर तक, क्योंकि जहाँ सैंड है, बालू है, रेत है, उसमें जो बिल्डिंग्स खड़े हैं, वो बिल्डिंग का स्टेबिलिटी थोड़ा कम होता है, क्योंकि नीचे का जो सैंड होता है, जहाँ पत्थर नहीं है, वहाँ जब भी कोई बड़ा भूचाल आता है, वहाँ जिसको बोलते हैं लिक्विफेक्शन, मतलब मिट्टी एक पानी जैसे बिहेव करते रहते हैं, उसको लिक्विफेक्शन बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में। तो उसमें बिल्डिंग का वेट कैरी करने का, बिल्डिंग जितना हेवी होता है उसको रखने का क्षमता कम हो जाता है, तो बिल्डिंग एक साइड में हिल जाता है और उसके बाद क्रैक करके गिर जाता है, ये संभावना है। ये सब भी मैपिंग में है। लेकिन जब पिछले 2 महीना में एक के बाद आते गया, लोगों को मन में थोड़ा डर भी पैदा हुआ। करीब 8-10 न्यूज़पेपर रिपोर्ट मैंने भी देखा, लोगों ने न्यूज़पेपर ने ये छापा, तो इससे चलते भी लोगों को मन में डर पैदा होगा। तो यहाँ हमारा एक उम्मीद बनते है, जो हमारा एक सरकार है, और भारत का सरकार कोई एरिट्रिया बस सिएरा लियोन जैसे सरकार जैसे ऐसा तो नहीं है। हमारा बहुत सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, वैज्ञानिक अनुसंधान शोध संस्था है, वैज्ञानिक संस्थाएं है, आईआईटी है, ये सब में काम किया है, इनको ये सब के बारे में जानकारी है, एक्सपर्टाइज है। तो हमें एक उम्मीद होना चाहिए था, मैंने जो मेरा उम्मीद है, और मैं सोचता हूँ जो एक समुदाय जो है दिल्ली का और दिल्ली का आसपास रहने वाले समुदाय को भी ये होना चाहिए था कि इस ढंग का स्थिति में, जहाँ अखबार में रिपोर्ट आ रहा है, घर से लोग बार बार निकल पड़ रहा है डर के मारे, तो सरकार हमें बताए कि इसके बारे में वो क्या मॉनिटरिंग कर रहा है, कहाँ क्या स्थिति है।
जैसे हम जानते हैं यदि ये फॉल्ट लाइन में स्ट्रेस मीटर और क्रिप मीटर लगा होता था तो कंक्रीट पता चलता था ये जो फॉल्ट जहां से फ्रैक्चर है वहां क्रिप मतलब एक दूसरे लाइन का चल रहा है कि प्रेशर ज्यादा हो रहा है कि प्रेशर कम हो रहा है, वो हमें पता नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं है जो हम वहां पता करें। वो सरकारी संस्था है जैसे मौसम विभाग है और नेशनल सेंटर ऑफ साइज्मोलॉजी जो भूकंप का जो जानकारी करने के लिए जो नेशनल सेंटर है, राष्ट्रीय केंद्र है, वो दोनों मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंस का अंदर है। तो हमारा एक उम्मीद है ये जो संस्थाएं है इन्होंने मिनिस्ट्री को जानकारी सही दें, क्या मॉनिटरिंग कर रहा है, क्या उन्होंने जानकारी इकट्ठा कर रहा है, फॉल्ट लाइन में स्ट्रेस प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानकारी देके लोगों को मन में एक क्लियर करे। ये लोगों को डर है, लोगों को बोले भाई डर नहीं है क्योंकि ये हम पता किया हमारा इतना दर्जन हमारा स्ट्रेस मीटर, एक्सेलरोमीटर, टिल्ट मीटर यहाँ है, उससे हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं ऐसे कोई जानकारी कहीं भी पब्लिक डोमेन में सरकार किसी को नहीं दे रहा है। तो हम जानते हैं एक्सेलरोमीटर है, साइज्मोमीटर है, जो भूकंप होने से तब हमें पता करेगा जो कितनी जोर हुआ। लेकिन पहले जो पता कर सकते हैं जो स्ट्रेस मीटर है, जो क्रिप मीटर है, ये है कि नहीं है, यदि है तो कितना है, यदि है तो आप मॉनिटरिंग कर रहे हो तो हमें जानकारी कुछ तो दो भाई, ताकि हम थोड़ा सा जानकारी लेने से शांत भी हो सके। एक तो ये उम्मीद था। दूसरा, जो बार बार बोला जाता है जो भूचाल से लोग मरते नहीं है, लोग मरते हैं गलत बिल्डिंग गिरने से। मतलब जिस जगह में भूचाल होने का चांस है वहां यदि हम बिल्डिंग ऐसे बनाए, ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जो गिर पड़ेगा थोड़ी सी भूचाल में, तो लोग उसी से मरते हैं। जो लातूर में हुआ था, लातूर का भूकंप में इतना लोग मरने का कारण नहीं था क्योंकि बिल्डिंग्स वहां बहुत गलत बनाया गया था, क्योंकि लोगों को कोई जानकारी ही नहीं था ये किस ढंग का बिल्डिंग बनाना चाहिए। उन्होंने छत बहुत हैवी बनाया। वही एग्जैक्टली वही चीज दिल्ली में देखने को मिलेगा। दिल्ली का जिस एरिया सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो मैंने बोला जहां नीचे रेत है, बालू है, सैंड है, जमुना का दो किनारे, जमुना फ्लड प्लेन्स का आसपास, आप देख लीजिए गीता कॉलोनी, लक्ष्मी नगर, इसमें बिल्डिंग का हाल क्या है। किसी को नया नहीं है, सब कुछ जानते हैं। एक के बाद एक बिल्डिंग, नैरो पिलर के ऊपर, कहीं पिलर भी नहीं है, 4 मंजिला, जो 1 मंजिला का बेस है, फाउंडेशन है, उसमें 5 मंजिला बिल्डिंग बन गया और उसमें लोग ठुस के रह रहे हैं। मतलब एक एक बिल्डिंग में 100-150 लोग रह रहे हैं। तो ये यदि स्थिति है तो हमें ये दूसरा उम्मीद जो है, इसको तो सारे तो हम तोड़ के नया बिल्डिंग कल नहीं बना सकते हैं, लेकिन कम से कम इसको एक मैपिंग हो। और दिल्ली के लिए ये एक आसान चीज है क्योंकि दिल्ली में, क्योंकि एक बड़ा शहर का, दिल्ली व आसपास का शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे बिल्डिंग का कहाँ क्या बिल्डिंग है, सरकारी डिपार्टमेंट के पास, जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस से शुरू करके रेवेन्यू सबके पास इसको डेटा है, इसको आंकड़ा है, किस जगह में कितना बिल्डिंग, कितना बड़ा बिल्डिंग, कोई इलीगली बनाया वो छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जो डेटा आपके पास है वो तो अवेलेबल है। तो दिल्ली में दूसरा बड़ा एक सुविधा है कि दिल्ली में बहुत छोटा एरिया में, जैसे दिल्ली एक शहर है 1473 स्क्वायर किलोमीटर का, वहां 70 एमएलए है, कितनी सारे काउंसिलर है, तो एक एक एमएलए व काउंसिलर का एरिया भी छोटा है, आपको वार्ड कमेटी है, तो आपके पास स्थानीय स्तर पर काम करने के लिए एक यूनिट है, एमएलए के पास एमएलए का फंड है। माने ये आज की बात नहीं है, कोविड के लिए वो फंड में थोड़ा पाबंदी आ गया, ठीक है, लेकिन ये तो सालों साल की बात है। साल में शायद पहले 1 करोड़ था, अभी तो 5 करोड़ कर दिया था। तो इससे छोटा फंड लेके भी, जब जानते हैं आप लोग जो दिल्ली इतना भूचाल में दिल्ली का संभावना ज्यादा है और नुकसान ये सब एरिया में ज्यादा हो सकते हैं, तब उससे हम एक मैपिंग कर सकते हैं, कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं कि भाई हमारे एरिया में, हमारे काउंसिल एरिया में, हमारे एमएलए को, इस पर्टिकुलर एमएलए को एरिया में कितनी बिल्डिंग इस ढंग का एरिया है, कितनी डेंसिटी है, कहाँ कहाँ बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऐसे है जो 5 रिक्टर स्केल में जो 5 है उसी में गिर सकते हैं। और अर्थक्वेक के बारे में ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब बोला जाता है कि ज्यादा नहीं है, स्केल 3 का नीचे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब 4 से ऊपर आ जाते हैं तब थोड़ी धीरे धीरे नुकसान का मात्रा बढ़ते हैं। और ये एक लॉगरिदमिक स्केल है, मतलब एक 4 मात्रा में जो अर्थक्वेक है, यदि एक 5 होगा तो वो अर्थक्वेक 4 मात्रा के अर्थक्वेक से 10 गुना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मतलब उसका क्षमता 10 गुना ज्यादा है। नंबर एक ही बड़ा है 4 से 5, लेकिन उसको तोड़फोड़ करने का, नुकसान तबाही नुकसान मचाने बहुत का, ज्यादा होगा। नुकसान करने का 10 गुना क्षमता है।
तो ये एक संभावना है, क्योंकि रोहतक में अभी पिछले महीना जो हुआ वो 4.5 था, जो पिछले 2 महीने में सबसे तगड़ा झटका था। और 4.5 में भी कच्चा स्ट्रक्चर यदि ठीक नीचे होगा तो टूट सकते हैं। और ये और एक चीज जो हम नोटिस किया है, ये जो पिछले 2 महीने में जितनी भूचाल आए हैं, सब जिसको हम बोलते हैं सैलो बा भू मतलब हमारा भूस्तर जो है उसका नजदीक है, 10 किलोमीटर का अंदर। ये बहुत गंभीर में नहीं है, बहुत डेप्थ में नहीं है। तो जो ऊपर होता है उसको तबाही मचाने का माने नुकसान करने का क्षमता भी ज्यादा होता है। तो ये सब जानते हुए हम उम्मीद करेंगे कि पहले नहीं किया वो एक तो कंप्लेन है ही, लेकिन कम से कम भाई अभी जागो 2 लेवल पे। एक सरकारी लेवल पे हम जानते हैं ये साइज्मोलॉजी सेंटर का नेशनल सेंटर नोएडा में स्थित है, हाँ, पास में ही है, मतलब एनसीआर में है। तो कम से कम वो और अर्थ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो भू विज्ञान का मंत्रालय है वो हमें जानकारी दे कि भाई दिल्ली का नीचे जो 3 फटा हुआ जगह है, जो फॉल्ट लाइन है, गुड़गांव का नीचे 7 है, ये सारे हम मॉनिटर कर रहा है। हमारे इतना क्रिप मीटर है, इतना हमारा टिल्ट मीटर है, इतना स्ट्रेस मीटर है, हम देखे हैं यहाँ प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा है बा हो रहा है बा किस कहाँ हो रहा है, ये हमें जानकारी दे ताकि लोग एक अज्ञान में ना रहे। जैसे हमें बार बार होते हैं कि जब हमें एक आपदा आ गया तब हम जागे, वो ना हो, ताकि हमें जानकारी दे। और साथ साथ ये मैपिंग 2 स्तर पे हो सकते हैं। जैसे लोकल लेवल पे भी इसके बहुत ज्यादा पैसा चाहिए नहीं, इसके लिए बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजी का ये आपको नहीं चाहिए। आप बिल्डिंग्स जानते हैं, बिल्डिंग का कंप्लीट मैप है आपके पास। आज सैटेलाइट इमेजरी बहुत आसानी से उपलब्ध है, आपके पास ड्रोन्स है, सस्ते में 5,000 रुपया में अच्छा मैपिंग करने वाला ड्रोन मिलते हैं। आप अच्छा से मैपिंग करो, कहाँ किस एरिया में बिल्डिंग का डेंसिटी, लोगों का डेंसिटी कितना ज्यादा है कम है, कहाँ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स ठीक नहीं है, आप सब जानते हो। रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है, एक रिकॉर्ड का स्कैनिंग भी हो सकते हैं। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में जहां गिरने का चांस है वहां लोगों के पास कितना जानकारी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे भूचाल जब आते हैं, बहुत लोग पहले कुछ जो बहुत जरूरी सेकंड होते हैं निकलने के लिए, तब वो खो देते हैं कि चलो मैंने घर में लॉकर खोल के एक ज्वेलरी ले लूं, पर्स को निकाल लूं, थोड़ा सा वैल्यूएबल ये ले लूं। और वो जो कुछ सेकंड 10-15 सेकंड, वो जिंदगी और मौत का फर्क हो सकता है, बन सकते हैं। तो सरकार का ये जिम्मेदारी बनते है, इस ढंग का जब भूचाल शुरू होगा तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या तैयारी उसके पहले से करना चाहिए, क्या क्या उस टाइम जब भूकंप शुरू होगा, जब हिलना शुरू हो जाएगा तब आपको क्या करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आप जिस मकान में रहते हैं उसको फाउंडेशन क्या है। जैसे मैं जानता हूँ, मैं जो मकान खरीदा था, जो फ्लैट खरीदा था, उसमें सॉलिड रफ्ट फाउंडेशन है, ताकि 7 लेवल तक यदि भूचाल आएगा, मैं जो बिल्डिंग में रहता हूँ जो 10 मंजिला, वो गिरेगा नहीं। मतलब वो आईआईटी सर्टिफाइड भी है और उसमें डिजाइन मैं पर्सनली देख चुका हूँ कि ऐसे फाउंडेशन है। और वो जब फाउंडेशन बन रहा था तब भी मैंने आके देखा, खड़ा होके देखा। अभी उसमें सीमेंट में थोड़ा मिट्टी ज्यादा मिला दिया तो मुझे कुछ करने का नहीं है, बट वो छोड़ के बाकी चीज मैंने एटलीस्ट मेरा दिमाग में है ये मेरा बिल्डिंग कितनी रिक्टर स्केल में कितनी जोर तक भूकंप भूचाल सह सकते हैं। तो क्या हमारे लोगों को ये जानकारी भी दिया हुआ है, ये जानकारी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भूचाल आने का पहले से आपको क्या तैयारी रखना पड़ेगा, भूचाल शुरू होने के टाइम आप क्या करोगे, आपको प्रायोरिटी क्या है। हाँ, ये किसी भी जानकारी लोगों के पास पहुंचने से हमें नहीं देख पा रहा हूँ। इसलिए मेरा ये एक निवेदन है दोनों तरफ। एक तो सरकारी एजेंसियां जो है, जैसे दिल्ली का सरकार कोई गरीब सरकार नहीं है, भारत में सबसे अमीर सरकारों में दिल्ली सरकार है। मैंने पर कैपिटा इनकम यदि आप देखें, दिल्ली गोवा ये सबसे अमीर सरकार है। तो छोटे मोटे खर्चा करके लोगों को सुरक्षा के लिए इस ढंग के काम करना, ये पैसा का कोई कमी के लिए रुका नहीं हुआ है। ये हमारा प्लानिंग और हमारा जानकारी और हमारा विल के ऊपर, हमारा इच्छा कितना है लोगों को सुरक्षित रखना, उसके ऊपर निर्भर करते हैं। तो दिल्ली के सरकार को रिक्वेस्ट है, जो एमएलएज है व मंत्री है सबका, जो भाई आप कम से कम अभी इतनी 2 महीना में 14 भूचाल आ चुके हैं, तो थोड़ा तैयारी कीजिए। हाँ, जब बड़ा कुछ आएगा, हम सब चाहते हैं नहीं आए, लेकिन आएगा तो उसके लिए, उस तबाही के लिए वेट मत कीजिए, अपेक्षा मत कीजिए। दूसरा,
जो स्थानीय संस्था है, जो एनजीओ है, लोकल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सबको अनुरोध है कि अपना लेवल पर भी, अपना स्तर पर भी आप तैयारी कर सकते हो। एक लोकल लेवल पे मैपिंग करना, उसके लिए आपको किसी के लिए वेट करना नहीं जरूरत है। आप लोकल काउंसिलर और एमएलए के ऊपर इसके साथ चर्चा कर सकते हो, उनके डिमांड कर सकते हो, भाई ये करवाइए, साथ में हम भी मदद करते हैं। कहाँ से हम एग्जिट करेंगे, जैसे अर्थ को एक भूचाल आएगा तो एक बहुत बड़ा जरूरी चीज होता है, यदि स्ट्रांग आएगा तो निकल के एक सेफ, जहां आसपास में बिल्डिंग नहीं है, जहां दीवार आपके ऊपर नहीं गिरेगा, ऐसे जगह में निकल के जाए। क्या हम जानते हैं लक्ष्मी नगर, गीता कॉलोनी, ऐसे हजारों कॉलोनी में कोई जगह ऐसे मार्क किया हुआ है? लोगों को कोई जानकारी है जो यदि आएगा तो आप इस रास्ते से, इस सड़क से इधर जाइए, ये छोटा गली में जहां आपको 1 किलोमीटर तक दोनों साइड में 15 फीट में दोनों बिल्डिंग है, मत जाइए, इधर जाइए, ऐसे कोई नहीं है। हम जानते हैं लक्ष्मी नगर में ऐसे कुछ गार्बेज डंप हम देखे हैं जिसमें आसपास में बिल्डिंग नहीं है। तो कम से कम लोगों को इतना तो जानकारी दीजिए, ऐसे भूचाल आएगा तो भागो, पीछे का जो गार्बेज डंप है उधर जाओ, ना कि आप इधर सड़क में उतरने का कोशिश करो। और नहीं तो विकास मार्ग बीच में जा सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज तो कोई चांस नहीं है। तो इस ढंग का प्लानिंग, इस ढंग का मैपिंग, इस ढंग का तैयारी संभव है, लोकल लेवल पे संभव है। दिल्ली में लोकल लेवल में वार्ड कमिटीज है, आसानी से काउंसिलर है, आसानी से एमएलए है। दिल्ली में पैसा का कमी नहीं है, एनसीआर में भी कमी नहीं है इतना, एक दो छोटा जगह छोड़ के। तो इस ढंग का तैयारी करें। इस ढंग का तैयारी यदि आज करेंगे तो कभी ना कभी, ये बात सभी साइंटिस्ट बोलते हैं कि अर्थक्वेक का एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कब आएगा, कहाँ आएगा, ये नहीं बताया जा सकता है। लेकिन ये पूरा एरिया क्योंकि हाई रिस्क जोन में है, तो यहाँ बड़ा भूकंप, भूचाल आएगा। तो उसमें जब आएगा तब के लिए बड़ा तबाही का इंतजार मत कीजिए, तब आप भूचाल को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन कितनी लोग को जान जाएगा, कितनी लोग जख्म होंगे, कितनी प्रॉपर्टी का लॉस होगा, उसको तो हम कम कर सकते हैं। अभी हम ये भी कर सकते हैं, यदि हमें दिख जाए कि कोई कोई ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग जो बहुत ही वीक है, उसको रेट्रोफिटिंग करना इतना मुश्किल नहीं है। उसके लिए गाइडलाइंस अवेलेबल है ऑलरेडी, रुड़की से वो गाइडलाइन अवेलेबल है कि रेट्रोफिटिंग कैसे किया मतलब जाए, उसका ताकत बढ़ाने के लिए, उन मंजिलों का ताकत ताकत, मतलब बढ़ाने के लिए। मकानों का हाँ, ताकत बढ़ाने के लिए। हम जानते हैं जो कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स में आप सिंपल कॉर्नर जॉइंट यदि कर दे लोहे का चीजों से, लकड़ी का चीजों से, तो उसमें अर्थक्वेक से गिरने का चांस कम हो जाता है। जो सिंपल पिलर पे खड़े हैं, उसको यदि हम पिलर से पिलर जोड़ सकते हैं वॉल से भी, और वहां एक ब्रेस लगा सकते हैं, तो अर्थक्वेक के गिरने का चांस कम हो जाता है। जो करोड़ों रुपया का बात नहीं है, कुछ थोड़ी से थोड़ी बहुत लाखों का बात है बिल्डिंग के लिए, बड़ा बिल्डिंग के लिए। तो इस ढंग का तैयारी भी हम कर सकते हैं। लेकिन तैयारी तभी हो पाएगा यदि लोग जागेंगे, लोग अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो चुने हुए प्रतिनिधि है, काउंसिलर है, एमएलए, उनके ऊपर भी प्रेशर डाले। साथ साथ क्योंकि दिल्ली का सरकार, भारत सरकार दोनों दिल्ली में बैठा है, और बड़े बड़े नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट दिल्ली में बैठा है, आईआईटी बैठे हैं, नेशनल साइज्मोलॉजिकल सेंटर नोएडा में बैठा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस दिल्ली में बैठा है। तो इनको ऊपर भी प्रेशर डाले, भाई जिम्मेदारी आपको है, आप सरकार हो, इसके मतलब जिम्मेदारी एंड अकाउंटेबिलिटी दोनों ही आपको है। तो कुछ ना कुछ वहां से हो, कुछ स्थानीय स्तर से हो, ताकि इसको मामला आपदा को बहुत, कम किया। एकदम मामला सीधा आपने रखा है। सरकार और जनता का क्या क्या उसमें रवैया होना चाहिए, हमारा काम क्या होना चाहिए। एक तो सबसे पहले दोबारा याद दिलाना चाहूंगा साथियों को, सौम्या दत्ता जी से बातचीत चल रहा था, जो एक वैज्ञानिक है, जनता का वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। उनका काम क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन से लेके तमाम पर्यावरण के मुद्दों में रहा है, लोगों के साथ, अलग अलग समूहों के साथ रहा है। उनका समझना और उनका बोलना ये मकसद रखता है कि दिल्ली या एनसीआर रीजन एक भूचाल या भूकंप का तैयारी में रहना चाहिए। हम लोगों को बिल्कुल इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए कि 2 महीने के अंदर 14 छोटे लेकिन जरूर भूचाल हुए हैं हमारे दिल्ली में, हमारे एनसीआर रीजन में। सोनीपत, पानीपत, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव मिलाया हुआ, नोएडा मिलाया हुआ एनसीआर रीजन में ये हुआ है। इसका तैयारी क्या सरकार के पास है कि नहीं है? सौम्या जी ने बहुत साफ तरीके में इसके में बोला है कि उनके पास जो सुविधाएं हैं, कोविड जैसा स्थिति ना हो। जब जनवरी फरवरी के महीने में जो चीजें कर सकते थे वो सरकार ने नहीं किया, तो उन्होंने बहुत साफ तरीके में बताया कि क्या चीजें किया जा सकता है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जनता क्या तैयारी रख सकता है। हम अपने स्तर पे अलग अलग, चाहे वो वार्ड काउंसिलर का चलते हो, एमएलए का चलते हो, लेकिन
स्थानीय इलाकों में हम क्या-क्या कदम उठा सकते हैं, हर एक बिल्डिंग को माप करके उसका एक नक्शा सामने रखते हुए, उससे एक विज्ञान जो हम पैदा कर सकता है, उसके चलते हम कितना अपने आप को सुरक्षित और हमारे समाज को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, इसके बारे में बताया। बहुत-बहुत धन्यवाद सुमित जी हमारे साथ बात करने के लिए।